वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम हो गए होंगे और उसमें आपका अच्छा रिजल्ट आया होगा। अब हम उसकी पीरियोडिक सेकंड की तैयारी करेंगे, है ना। नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं सुनहरी धूप का पाठ 9। पाठ 8 तक आपका हो गया है, उसमें से कुछ नहीं आएगा, उससे अब नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, हैं। अब आगे का पढ़ना है, पाठ 9 से लेकर 16 पाठ तक, ठीक है। तो आज हम पाठ 9 रीडिंग करेंगे और उसकी फिर एक्सरसाइज करेंगे। पढ़ो और हंसो। अगर हम सच्चे मन से किसी चीज़ को पाने का प्रयास करते हैं तो वह हमें ज़रूर मिलती है। कैसे? आओ पढ़ कर जाने। अब पढ़ो और हंसो एक चुटकुला टाइप है, देखो कैसे है। राहुल साइकिल चलाते हुए हाथ छोड़कर अपने मित्र से बोला, देखो देखो मेरे हाथ नहीं हैं। फिर पैर छोड़कर बोला, देखो देखो मेरे पैर भी नहीं हैं। तभी वह गिर पड़ा तो उसका मित्र बोला, देखो देखो अब तुम्हारे दांत भी नहीं हैं। समझ में आया? मतलब गिरने से उसके दांत टूट गए तो सच्ची में दांत नहीं थे, हाँ। तो ये मजाक हुआ, तो एक है ना। अब हम कहानी पढ़ते हैं। 7 वर्षीय पुनीत को फिल्में देखने का बहुत शौक था। वह फिल्मों में जो देखता उसे सच मान बैठता। पुनीत को साइकिल चलाने का भी बड़ा शौक था, पर समस्या यह थी कि उसके पास साइकिल नहीं थी। जब वह अपने दोस्तों को चमचमाती साइकिल चलाते देखता तो साइकिल चलाने के लिए उसका मन भी मचल उठता। एक दिन पुनीत ने एक फिल्म देखी। फिल्म में उसी की उम्र के एक गरीब लड़के राघव के पिता बहुत बीमार थे। उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपने पिता का इलाज करा सके। वह अपने घर के बगीचे में बैठकर रोने लगा। उसे अपने पैर के नीचे कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। तभी उसे अपने पैर के नीचे कुछ चुभता हुआ सा महसूस हुआ। जब उसने देखा तो उसे लगा कि कोई डिब्बा मिट्टी के अंदर गड़ा हुआ है। वहाँ की खुदाई करने पर उसे वहाँ सोने के सिक्कों का खजाना मिल गया, जिससे उसने अपने पिताजी का इलाज करवाया। इस प्रकार उसके दिन बदल गए और उनकी गरीबी दूर हो गई। ये कहाँ था? फिल्म में था, है ना, सच्ची में नहीं था, फिल्म था। किसने देखी थी फिल्म? पुनीत ने। फिल्म तो समाप्त हो गई, पर यह क्या, फिल्म देखकर पुनीत के मन में एक बात अच्छी तरह बैठ गई कि अगर वह भी अपने बगीचे की खुदाई करेगा तो उसे भी खजाना मिल जाएगा। इस पैसे से वह अपने लिए साइकिल खरीद पाएगा। पुनीत ने बगीचे की खुदाई करने का पक्का निश्चय कर लिया। अगली सुबह उठते ही पुनीत बगीचे की खुदाई करने में लग गया। दोपहर होने तक उसने पूरा बगीचा खोद दिया, पर खजाना नहीं मिला। अब तक पुनीत पूरी तरह मिट्टी में नहा चुका था, मतलब पूरा हाथ पैर सिर सब में उसके मिट्टी मिट्टी लगी हुई थी। वह बहुत उदास हो गया। उसे खुद पर बहुत क्रोध भी आ रहा था। वह चुपचाप थका हुआ उदास मन से नहाने चला गया। थोड़ी देर में पुनीत की माँ बाहर आई। वे हैरान थीं कि बगीचे की खुदाई किसने कर दी। खैर, बहुत दिनों से वे बगीचे में गुलाब के पौधे लगाने की सोच रही थीं। उन्होंने वहाँ गुलाब के पौधे लगा दिए। जब वे अंदर आईं तो उन्होंने पुनीत से बगीचे की खुदाई के बारे में पूछा। पुनीत ने रुआंसे स्वर में माँ को सारी बात बता दी। माँ ने समझाया, बेटा मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, है ना। पुनीत ने इतनी मेहनत की थी, काहे के लिए की थी? उसने तो खजाना पाने के लिए की थी। लेकिन जब पूरी उसने बगीचे की खुदाई कर डाली तो माँ ने उसमें गुलाब के पौधे लगा दिए, हैं। तो उसने इतनी मेहनत की तो उसकी बेकार तो नहीं गई ना। माँ, यदि पौधे लगाने का मन था माँ का तो वो भी किसी से खुदवाती, तो खुदा हुआ मिल गया उनको। कुछ दिन बीते। माँ ने सोते हुए पुनीत को जगाया और हाथ पकड़कर बगीचे में ले गई। बगीचा देखते ही पुनीत का चेहरा खिल उठा, खुश हो गया। बगीचा देखते ही पूरा बगीचा लाल लाल गुलाबों की सुगंध से महक रहा था। माँ ने कहा, तुम्हारा खजाना, यह रहा तुम्हारा खजाना।
बताओ, क्या यह किसी खजाने से कम है? तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल भी ज़रूर मिलेगा। आज शाम हम दोनों बाजार चलेंगे और मैं तुम्हें एक साइकिल दिलवाऊंगी। तुम्हारी मनपसंद चमचमाती लाल साइकिल तुम्हें भी मुझसे तुम्हें भी मुझसे वादा करना होगा कि तुम बहुत तेज़ साइकिल नहीं चलाओगे और भीड़ वाली जगह पर भी साइकिल नहीं ले जाओगे। माँ की बात सुन पुनीत की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने माँ से वादा किया कि वह उनकी हर बात मानेगा और उत्सुकता से शाम होने की प्रतीक्षा करने लगा, है ना। तो पुनीत ने मेहनत की तो उसकी मेहनत बेकार नहीं गई ना। माँ ने उसका भी मन होता था साइकिल चलाने का, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। और माँ दिलवा नहीं रही थी। लेकिन जब माँ ने देखा कि उसने इतनी मेहनत की है, बहुत अच्छी मेहनत से सारे बगीचे की खुदाई कर डाली है, तो उसमें उन्होंने गुलाब के पौधे लगा दिए। और गुलाब के पौधे लगाए तो थोड़े थोड़े दिन में वो पौधे बड़े हो गए और थोड़े दिन बाद उनमें फूल आने लगे। और खूब सारे सर्दियों में खूब लाल लाल रंग के गुलाब के फूल खूब खिलते हैं। तो जब वो खिले तो उन्होंने माँ बताया पुनीत को कि देखो, तुम्हारा ये खजाना ये रहा। वो खजाना ही था ना। उसने मेहनत की तो उसमें गुलाब के पौधे लगे और गुलाब के फूल लगे। फिर माँ ने खुश होकर के, उसकी मेहनत से खुश होकर के उसको साइकिल दिला दी, जो पुनीत के मन में था। इसीलिए वो खजाने की तलाश कर रहा था, तो उसको खजाना मिल गया ना, तभी तो साइकिल मिली। तो इस तरह से मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। तो ये हो गई हमारी हमने रीडिंग की। अब आप लोगों को होमवर्क क्या करना है, ये शब्दार्थ लिखना है। शब्दार्थ मालूम है। अब ये नई कॉपी नहीं बनाना है, उसी पुरानी कॉपी में जो आधा आधा पेज आधी आधी कॉपी बची है ना, उसके एक बीच मतलब सब जहाँ खाली हुआ है, जहाँ तक भरा हुआ है, उसके बाद अगला खाली पेज लेना, उसको मोड़ करके वहीं पर ऐसे 2 लिख लेना और वहीं से नया कोर्स शुरू करना उसी से। और यदि कॉपी भरने वाली हो, कम पेज बचे हों, तो एक और कॉपी फिर नई बना लेना सब लोग, ठीक है। ओके। तो अब सबसे पहले क्या लिखेंगे उसमें, पहले नंबर पार्ट का नाम और डेट तो प्रॉपर डालते ही हैं, वो तो आप लोग जानते ही हैं, है ना। उसके बाद एक छोटी सी पिक्चर बना लेंगे, खाली साइकिल की ही बना सकते हैं। देखो ये रही साइकिल की पिक्चर, ये साइकिल की पिक्चर आप लोग बना लेंगे, ठीक है। और उसके बाद शब्दार्थ लिखेंगे, सुंदर सुंदर राइटिंग में लाइन खींच कर जरूर शब्दार्थ लिखना है, ठीक। अब हम सही विकल्प हम कराते हैं। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाओ। पुनीत क्या खरीदना चाहता था? फुटबॉल, बल्ला, साइकिल। क्या खरीदना चाहता था? साइकिल। साइकिल पर निशान लगाए, राइट का निशान साइकिल पर लगाना है। वह किस रंग की साइकिल खरीदना चाहता था? गुलाबी, लाल, पीली। कैसे रंग की साइकिल खरीदना चाहता था? लाल रंग की। देखो ये रही पुनीत की साइकिल है। इस तरह की साइकिल उसमें ये लाल रंग की साइकिल वो खरीदना चाहता था। तो पहले में हो गया साइकिल और दूसरे में हो गया लाल, हैं। सही, ये विकल्प आपको इसमें ही लिखना है, केवल कॉपी में नहीं लिखना है। अब उसके बाद हम करेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, मतलब मौखिक प्रश्न। पहले आप ये लाइन लिखेंगे, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो, फिर मौखिक लिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न है, फिल्म देखने के बाद पुनीत के मन में क्या बात बैठ गई? क्या बात बैठ गई थी? देखते हैं। फिल्म देखने के बाद पुनीत के मन में यह बात अच्छी तरह बैठ गई कि अगर वह भी अपने बगीचे की खुदाई करेगा तो उसे भी खजाना मिल जाएगा। क्या बैठ गई? कहाँ से लगाएंगे? यहाँ से। फिल्म देखकर यहाँ से निशान लगाएंगे। पुनीत के मन में एक बात अच्छी तरह बैठ गई कि अगर वह भी अपने बगीचे की खुदाई करेगा तो उसे भी खजाना मिल जाएगा। यहाँ तक, ठीक है। पहले का उत्तर है। अब दूसरे का उत्तर है, माँ ने पुनीत को साइकिल क्यों दिलवाई? माँ ने पुनीत ने बहुत मेहनत से अपने बगीचे की खुदाई की थी, इसलिए माँ ने पुनीत को साइकिल दिलवाई।
क्या लिखेंगे पुनीत ने बहुत मेहनत करके बगीचे की खुदाई की थी। इससे प्रसन्न होकर माँ ने पुनीत को साइकिल दिलवाई। ठीक है, ये उत्तर दूसरा है। तीसरा है पुनीत ने माँ से क्या वादा किया। पुनीत ने माँ से क्या वादा किया। पुनीत ये देखो यहाँ उसने यहाँ से लगाएंगे। देखो ये उसने माँ से वादा किया कि वह उनकी हर बात मानेगा और बस यहीं तक, वह उनकी हर बात मानेगा। पुनीत ने, उसने की जगह पुनीत भी लिख सकते हो। पुनीत नहीं तो ऐसे लिख सकते हो, पुनीत ने माँ से वादा किया कि वह उनकी हर बात मानेगा, यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया आपका तीसरे प्रश्न का उत्तर। तो पहले का अब तो अच्छे से समझ में आ गया ना। पहले का उत्तर है आपका ये, फिल्म देखने के बाद पुनीत के मन में क्या बात बैठ गई थी। ये पहले का उत्तर है, फिल्म देखने के बाद, फिल्म देखकर, यहाँ से लिखेंगे, फिल्म देखकर पुनीत के मन में एक बात अच्छी तरह बैठ गई कि अगर वह भी अपने बगीचे की खुदाई करेगा तो उसे भी खजाना मिल जाएगा। ठीक है, पहले का उत्तर हो गया ये। दूसरे का उत्तर हो गया, माँ ने पुनीत को साइकिल क्यों दिलाई। इसका उत्तर अपने मन से लिखेंगे यहाँ। पुनीत ने बड़ी मेहनत से सारे बगीचे की खुदाई की थी, इसलिए माँ ने प्रसन्न होकर उसे साइकिल दिलाई। ठीक है, पुनीत ने बहुत मेहनत से बगीचे की खुदाई की थी, इसलिए माँ ने प्रसन्न होकर उसे साइकिल दिलाई। यहाँ पर है, लेकिन वो प्रश्न का उत्तर सही नहीं बन रहा है। माँ कह रही है तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल अवश्य ज़रूर मिलेगा। आज शाम हम दोनों बाज़ार चलेंगे और मैं तुम्हें एक साइकिल दिलवाऊंगी। लेकिन ये ऐसे नहीं लिखना है। कैसे लिखना है आपको उत्तर, पुनीत ने बड़ी मेहनत से बगीचे की खुदाई की थी, इससे प्रसन्न होकर माँ ने उसे साइकिल दिलाई। ठीक है, अब तीसरा, पुनीत ने माँ से क्या वादा किया। पुनीत ने माँ से वादा किया, उसने माँ से वादा किया कि वह उनकी हर बात मानेगा। यहाँ तक बस छोटा सा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रश्न उत्तर। तो आपको क्या क्या होमवर्क करना है। सबसे पहले ये पिक्चर बनाना है, छोटी सी साइकिल की पिक्चर बना दो, ये वाली केवल लाल रंग की साइकिल की। उसके बाद शब्दार्थ लिखना है, ये शब्दार्थ लिखना है, लाइन खींचकर एक तरफ शब्द दूसरी तरफ अर्थ, सुंदर राइटिंग में। और तीसरे फिर ये विकल्प तो इसमें करा ही दिया हमने, फिर आपको प्रश्न उत्तर लिखना है नए पेज से। शब्दार्थ लिख लेंगे, उसके बाद नए पेज से प्रश्न उत्तर लिखेंगे। ये निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे पहली लाइन में, दूसरे में मौखिक लिखेंगे, तीसरे में प्रश्न लिखेंगे और चौथी लाइन में उत्तर लिखने के बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे, नहीं वो उसके नीचे, लाइन के नीचे एक लाइन खींचेंगे, उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे और अगला प्रश्न लिखेंगे एक लाइन छोड़ करके। ठीक है, इस तरह से। तो इतना हो गया आपका। और बाकी अब ये लिखित प्रश्नोत्तर और या पठित गद्यांश पाठ, ये सब आपको विलोम, ये आखिरी एक्सरसाइज ये नेक्स्ट पीरियड में कराएंगे। ओके, गुड डे। ये आपका हो गया। और एक और वो जरूर, एक जो आपका वो है 1 पेज जो डेली लिखते हैं अपन को, वर्कबुक जो मिली हुई है आपको, उसमें 1 पेज आज की डेट डाल करके ज़रूर करना है। ठीक है, तो वो भी ज़रूर करता, वो भी होता जाएगा, आधा हो गया होगा ना, उसको भी पूरा करना है। तो 1 पेज राइटिंग उसमें करना, डेट डाल के आज के। ओके, गुड डे।